अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा है मन सुंदर। और जब सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा तब भी मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। तब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। फिर आज जब मैं जूही को लेकर आ रहा था तब मुझे यकीन हुआ कि तुम सही थी रूही। मुन्नी एक आत्मा है, वो भी मेरी माँ की आत्मा। अगर मैं पहले ही तुम्हारी बात सुन लेता, यकीन कर लेता, तुम पर भरोसा कर लेता तो आज हालात इतने बुरे नहीं होते। लेकिन नहीं, देखो ना जूही की क्या हालत है। बेचारी जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी है, सिर्फ मेरी वजह से। रूही, मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था, यकीन नहीं कर रहा था। क्या क्या बोल दिया मैंने तुम्हें, क्या क्या बोल दिया। तुम बार बार बोलती रही लेकिन मैं नहीं सुन रहा था। यहाँ तक कि बच्चे वाली बात, इतनी बड़ी बात तुम्हें बोल दी। बहुत बड़ा बेवकूफ था मैं। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। ये क्या है? ये कैसा चाकू है? रूही आराम से। क्या है रूही? हाँ जी, ये वही चाकू है जिससे मुन्नी ने आपको सेब काट कर खिलाया था और उसने आप पर वशीकरण किया था, जिसके कारण आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप उस दिन सड़क पर ऐसे क्यों चल रहे थे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो घर पे था, छुपम छुपाई खेल रहा था। लेकिन एक सेकंड रूही, तुम्हें पता था कि वो मेरी माँ ही है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बताया रूही? नहार जी, मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मैं रुक गई। आपको कैसे बताती? और क्या आपका दिल ये मानता कि आपकी ही माँ आपकी जान लेने की कोशिश कर रही है? वो ये चाहती है कि वो आपको अपने साथ दूसरी दुनिया में लेकर जाए। नहार जी, ये चोट आपको ये चोट कैसे आई? क्या हुआ? शायद गुफा में लगी होगी। गुफा? कैसी गुफा? कौन सी गुफा नहार जी? और आप कहाँ गए थे? क्या हुआ था आपके साथ? रूही, वो कुछ नहीं। नहार जी, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी और देखिए क्या अंजाम हुआ। प्लीज आप मुझसे कुछ मत छुपाइए, प्लीज मुझे बताइए ना क्या बात है, प्लीज। दामाद को ना उस कार वाले को पता मिल गया जिसकी गाड़ी से हमारी जूही का एक्सीडेंट हुआ। तो दादी आप घबराइए मत, समर को कुछ नहीं होगा, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। ये फोन लीजिए।
जी होश में आइए। पिंकू भैया। लेकिन रोहित तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है ना। देखो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये है, हमारा मकसद ये है कि हमें जूही को बचाना, ठीक है ना। चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है। चलो आ जाओ आ जाओ। दादी जूही को बचाने के लिए मेरे नाहर जी की कुर्बानी देने वाली थी। थैंक यू खाटू जी, थैंक यू, आपने मेरे नाहर जी को बचा लिया। बस ऐसे ही मेरा साथ दीजिएगा ताकि मैं अपनी बहन जूही को भी बचा लूं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आज मैं जूही के जान के बदले नाहर को पाकर ही रहूंगी। जूही की रूह मेरे पास है, अब ये ही मुझे जूही के शरीर के पास पहुंचाएगी। अरे नाहर बेटा, ये सब क्या है? अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। मुन्नी के, मेरा मतलब माँ किसी वक्त आती होगी और जूही की जान लेने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वो इन सब सामान के पास कभी नहीं आएंगे, ठीक है। इन सब सामानों को इधर ही रखना होगा और ये बभूत और ये गंगाजल हमें इस रूम में छिड़कना होगा और मेक श्योर कि सबके हाथ में ये मौली का धागा हो, खासकर जूही के हाथ में। इससे हम माँ को रोक पाएंगे। रूही चलो। लेकिन बेटा इस सब से मेरी जूही की सांसें तो बच जाएंगी, लेकिन उसकी रूह तो उसके शरीर के अंदर नहीं आ पाएगी। दादी मेरे पास एक प्लान है। नाहर जी, कैसा प्लान? क्या प्लान? मैं बताता हूँ, लेकिन पहले ये गंगाजल और ये बभूत हर जगह छिड़क दो प्लीज। चलो बेटा आओ। ये लीजिए जीजू। दादी, नाहर भैया क्या चला गया? नाहर बेटा, नाहर जी, नाहर जी, नाहर दरवाजा खोल। नाहर, नाहर अकेला बचा कहीं। नाहर दरवाजा खोल। क्या कर रहे हैं आप? हम सबको ऐसे बंद क्यों कर रहे हैं? नाहर जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। नाहर जी आपको मेरी नहीं रूही, आज तुम मुझे अपनी कसम नहीं दोगे प्लीज। जूही की जान मेरी वजह से खतरे में, और अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब मैं जूही की जान वापस लेकर आऊंगा। नाहर जी प्लीज, आप ऐसे हमें बंद करके नहीं जा सकते। नाहर जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। नाहर जी प्लीज मत जाइए। प्लीज नाहर जी बोलिए ना। नाहर जी प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। नहीं रूही, मुझे ये करना ही होगा। जूही की जान मेरी वजह से दांव पर लगी है, मुझे ही उसे छुड़ाना होगा। हे भगवान, ये माहौल तो तब होता है जब नंदिनी दीदी आने वाली होती है। कहीं वो आ तो नहीं गई?
नाहर जी, नाहर जी प्लीज, प्लीज नाहर जी, नाहर जी प्लीज, प्लीज ऐसा मत कीजिए। नाहर भैया प्लीज। नाहर नहीं बेटा, नाहर बेटा दरवाजा खोल प्लीज। नाहर, नाहर नाहर, नाहर। नाहर जी प्लीज। माँ, माँ, मैं सब जानता हूँ, आप मेरी माँ हैं। माँ, बचपन में आपके साथ बिताए हुए पल आज भी धुंधले धुंधले से याद है मुझे। मैं जानता हूँ आप मुझ पर जान छिड़कती थी, मुझे बहुत बहुत प्यार करती थी आप, मेरे लिए किसी से भी लड़ जाती थी, मुझे याद है माँ। जब तक आप अपने हाथों से मुझे खाना नहीं खिलाती थी तब तक आप खाना नहीं खाती थी, मुझे याद है माँ। और माँ, मुझे वो भी याद है आप कैसे मुझे गले से लगा के अपने आंचल में छुपा के लोरी सुनाती थी, याद है माँ मुझे। माँ प्लीज बचपन की तरह एक बार फिर से प्लीज मुझे गले लगा लो माँ, प्लीज प्लीज माँ। नाहर, मेरा बेटा। माँ, माँ, खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है?
पता नहीं नीचे नंदिनी नाहर के साथ क्या करेगी। अरे कोई रोको ना उसे। मैं अपने नाहर को इस तरह अपने से दूर नहीं होने दूंगी। हे खाटू जी प्लीज प्लीज नाहर जी की रक्षा कीजिएगा। कहीं नाहर जी जूही की जान बचाने के लिए खुद को माँ जी को सौंप ना दे। प्लीज प्लीज खाटू जी प्लीज उनकी रक्षा कीजिएगा। नाहर जी के इस कदम से मुझे दुख तो होगा, पर उन्हें जो करना है वो करें। मुझे तो बस मेरी जूही चाहिए। प्लीज कोई कुछ तो करो, कोई तो रोक लो मेरे नाहर को। समर, रोमिल बेटा, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करो। हाँ भाभी। माँ, इस मौली धागे की वजह से आप मुझे छू नहीं पा रही है ना? आप चाहती हैं ना कि मैं आपके साथ आपकी दुनिया में आ जाऊं? मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं मां। मैं तैयार हूं। माँ, मैं तुझे गले लगाना चाहती हूँ, तुझे प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं चाहकर भी तुझे प्यार नहीं कर सकती, तुझे गले नहीं लगा सकती। मेरा शरीर खत्म हो चुका है, बस एक रूह हूँ मैं जो तुझे छू नहीं सकती। लेकिन नाहर, जब तू मेरी दुनिया में आ जाएगा तो हम माँ बेटे को कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैं तुझे जी भर के प्यार कर पाऊंगी। हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। ठीक है माँ, अगर आपकी यही इच्छा है, यही मर्जी है, तो मैं तैयार हूं। मैं आपके दुनिया में आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं माँ, लेकिन मेरी बस एक शर्त है। मेरे बदले आप प्लीज जूही की रूह को आजाद कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसे, प्लीज प्लीज मां। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जीजू जीजू, ये लीजिए। ला समर, जल्दी ला। पीकू जी, ये दरवाजे के अलावा सिर्फ ये खिड़की से बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन खिड़की का ग्रिल कैसे तोड़ेंगे? एक तरीका है, यहाँ एक टूल बॉक्स है, मैं लेकर आई हूँ। ये लीजिए पिंकू बहन। आप इधर कीजिए।
ये पेज बहुत पुराने हैं, इन्हें खोलना मुश्किल होगा। भैया हमें कुछ तो करना होगा, कहीं नाहर जी जज्बातों में आकर कोई गलत फैसला ना ले ले। प्लीज नाहर जी, प्लीज कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे हम दोनों अलग हो जाए। तू सच में अपनी मर्जी से मेरे साथ चलेगा? तू मुझे धोखा तो नहीं देगा? माँ, एक बेटा कभी अपनी माँ को धोखा दे सकता है क्या? आप बस जूही को आजाद कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसकी रूह को छोड़ दीजिए। माँ, आई प्रॉमिस, मैं अभी आपके सामने ये चाकू खुद को मार के खुद को आपको सौंप दूंगा। आई प्रॉमिस माँ। मुझे जूही से कुछ लेना देना नहीं है, तू मेरे पास आ, मैं इसको आजाद कर दूंगी, तेरी कसम। जूही, तू मेरा दिल है और नाहर जी मेरी जान। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज, मैं हार गई और आप जीत गए। मैं नाहर जी के लिए पूरे परिवार की कुर्बानी नहीं दे सकती। आप नाहर जी को अपने साथ लेकर जाना चाहती है ना? ठीक है, आप नाहर जी को अपने साथ लेकर जाइए।